नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। और दोस्तों, आज जो टॉपिक जो विषय हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज के वीडियो में, वो है गेहूं की तैयार फसल। और आप देख पाएंगे आप आज आज के वीडियो में कि जब गेहूं की फसल जो है तैयार हो जाती है खेतों में, तो वो कैसी दिखती है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये दूर दूर तक जो है आपको गेहूं की तैयार फसल दिखाई दे रही होगी। और अभी ये लगभग लगभग तैयार है। आप देख पा रहे होंगे गेहूं की खूबसूरत खूबसूरत बालियां कैसे जो है गेहूं में बालियां लगती हैं, और उनके अंदर जो दाने होते हैं उनका उपयोग फिर कैसे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये गेहूं जो है दूर दूर तक बोया हुआ है। जैसा कि हमने पहले के भी वीडियो में आपको दिखाया था, जब गेहूं बहुत छोटे छोटे पौधे थे। और ये लगभग 2 महीने के बाद गेहूं लगभग लगभग अब तैयार हो चुका है। और जब ये पक जाएगा, अभी थोड़ा पका नहीं है, पक जाएगा तो इसको खेत से काट के फिर बाहर रखा जाएगा। फिर उसको उसमें से दाने निकाल लिए जाएंगे, और फिर दाने का इस्तेमाल खाने के लिए आटा बना के, गेहूं का आटा बना के रोटी के इस्तेमाल में किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक जो है आपको सिर्फ गेहूं की ही फसल दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने बताया कि गेहूं की फसल दिसंबर जनवरी के मंथ में, जनवरी में नहीं, नवंबर दिसंबर के मंथ में बोया जाता है। और जो भी 2-3 महीने का समय लगता है, तो अब फरवरी भी ख़त्म हो चुका है। मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना लगभग ख़त्म हो गया है। और अब जो है फसल ये तैयार हो चुकी है और थोड़ा सा पक जाएगी। तो फिर इसको जो है खेत में से काट के खलिहान में रखा जाता है। जिसको जहाँ पे रखते हैं उसको खलिहान बोलते हैं, खेत खलिहान जैसा कि हम लोग सुनते हैं। खलिहान में रखा जाता है। फिर वहाँ पे जो गेहूं की बाल होती है उसमें से दाने निकाले जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मतलब एक गेहूं का एक बीज जो है कितने सारे गेहूं को बना सकता है। आप अगर देखेंगे तो ये जैसे एक बाल है, गेहूं की एक बाल है, अगर इसमें एक बाल आप देखेंगे तो एक बाल में अनगिनत जो है दाने होते हैं। और जब गेहूं तैयार हो जाता है उसको काट के खलिहान में रखते हैं। फिर उसको थ्रेसर के माध्यम से या गांव में बैलों से या फिर हाथ से जो है कुछ हथियार से पीट पीट के जब दाने निकाल दिए जाते हैं, तो गेहूं साफ करके फिर उसको घर में जांत से पीसते हैं। गांव में लोग इसको, जब गेहूं से आटा बनाते हैं उसको बोलते हैं जांत। घर में जांत से भी गेहूं की आटे बनाए जाते हैं गेहूं से, या जो है चक्की पर ले जा करके उसको पिसवा के आटा बना लिया जाता है। फिर उसको तरह तरह के खाने व्यंजन बनाने में, जैसे रोटी या ब्रेड या पराठे, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और दुनिया में हर इंसान जो है अगर रोटी खाता है तो समझ लीजिए कि वो इसी तरह से खेतों में से पैदा होकर के ही जाता है। और गेहूं की ये खासियत है कि इसकी रोटी आप खाते हैं तो इसमें फाइबर बहुत अधिक होता है। तो ये पचने में भी अच्छा होता है, पाचन क्रिया इसकी अच्छी होती है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो है पेट में गैस या इस तरह की प्रॉब्लम या कब्ज़ की प्रॉब्लम से भी गेहूँ हमको बचाता है। तो दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कितनी दूर दूर तक जो है गेहूं का खेती की गई है यहाँ पे। और इसकी जो है कितनी प्यारी प्यारी सी जो है लहलहाती फसल आपको यहाँ से वहाँ तक दूर दूर तक दिखाई दे पा रही होगी। अब ये किसान जब गेहूं बोता है तो अपने पूरे खेत में बुआई करता है। और वो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ही नहीं होता, किसान जो है अपने भर का आटा, अपने भर का गेहूं पैदा करता है, उसको रख लेता है। जो एक्स्ट्रा, जो अधिक पैदावार होती है किसान के खेत में गेहूं में, तो उसको बेच देते हैं, बेच के इनकम भी करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से दूर दूर तक, जितनी दूर तक भी मेरी नज़र जा रही है, पूरा हर खेत में जो है गेहूं की ही फसल लगभग 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 तैयार हो गई, लहलहा रही है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से किसान गेहूं की खेती करके न तो सिर्फ अपना बल्कि और भी बहुत सारे लोगों का पेट भरता है। अगर किसान खेती न करे तो जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लोगों का पेट भरना, मतलब भूख भूख मिटाना। तो किसान अपना तो मैं खेतों में मेहनत करके खून पसीना एक करके अपना तो पेट पालता ही है, अपने परिवार का पेट पालता ही है। और भी जो है परिवारों के खाने के लिए भी किसान पैदा करता है। भले उसको बेच के वो पैसा कमाता है, बात अलग है, लेकिन ये किसानों की ही देन है कि जो है आजकल हम सब जो है
अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं, सब भूख मिटा पाते हैं। इसीलिए जो है हमारे यहाँ किसानों को जो है अन्न देवता भी कहा जाता है, उपाधि दी जाती है उनको, एक बहुत बड़ी उपाधि, जिसके जैसे लोग बोलते हैं कि भाई किसान जो है वो अन्न देवता होता है। और भी आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी दूर तक जो है खेती की गई है गेहूं की। ये अभी थोड़ा सा और भी कच्चा है फसल, ये इसको पकने में थोड़ा और समय लगेगा। आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा हरी भरी है। तो दोस्तों ये दूर दूर तक गेहूं बोया गया है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सभी गेहूं जो है जो किसान बोया है वही नहीं खाएगा, अपने ज़रूरत भर का वो खाएगा, या साल भर के अपने खाने के लिए रखने के बाद जो बचता है उसको किसान मंडी में बेच देता है, और फिर वो मंडी से देश के कोने कोने में जिसको भी ज़रूरत होती है वो अनाज के रूप में जाता है और लोग खरीद के उससे अपना पेट भरते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये गेहूँ की फसल कितनी प्यारी लग रही है, ये बालियाँ। मतलब गेहूं के एक दाने से हज़ारों दाने जो है बनते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक बाल जो है उसको तोड़ के अगर उसमें से दाने निकालें तो आप देख पाएंगे कि एक बाल में कितने दाने होते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये जो दूसरा पेड़ है ये सरसों का पेड़ है। तो गेहूं के बीच बीच में सरसों का भी फसल बो दिया गया है, तो वो एक्स्ट्रा फसल के रूप में भी किसान इस तरह से सरसों की भी पैदावार कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि गेहूं की जब तैयार होती है फसल खेतों में तो दिखती कैसी है, और हमने आपको दिखाने की कोशिश की लहलहाती फसल तैयार खेतों में कटने के लिए। ये थोड़े दिनों में पक के तैयार हो जाएगी, फिर काट के किसान इसको खलिहान में लेके जाएंगे और फिर वहाँ से उसको जो है या तो हाथ से या मशीन से उसकी मड़ाई करके गेहूँ के दाने अलग करेंगे। साल भर के लिए अपने खाने के लिए इकट्ठा करेगा, किसान रख लेगा, और जो बची हुई फसल की पैदावार जो अनाज या गेहूँ होगा उसको किसान जो है मंडियों में बेच के अपने लिए इनकम करता है और देश के बाकी सारे लोगों का पेट भरता है जो कि खेती नहीं करते, जो अनाज पैदा नहीं करते। तो किसान का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में, जिसको हम जो है उसके बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। तो ये मैं दिखाना चाहता था दोस्तों। आप आज के वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि गेहूं की फसल जब तैयार होती है तो वो कैसी दिखती है। गेहूं की फसल के बारे में आपको बताया, गेहूं के फ़ायदे के बारे में बताया, और जैसा हम आपको बता रहे थे कि गेहूं के एक दाने से कितने दाने बनते हैं, तो आइए देखते हैं। ये बालें हैं कुछ गेहूं की, इतने बड़े बड़े ऐसे ही हर पेड़ में जो है दाना लगता है, फल लगता है। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही बाल में असंख्य दाने जो है वो होते हैं गेहूं के। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बाल को जो है रगड़ा तो उसमें से दाने, इसको गेहूं के जो है दाने ये निकल के आपको दिख रहे हैं। ये क्योंकि बहुत अभी सॉफ्ट था इसलिए बहुत सारे दाने जो इसके टूट गए, इसलिए गिर भी गए। और आप देख पा रहे होंगे इसको, ये गेहूं के दाने इस तरह रहता है। तो एक पेड़ से इतना दाना जो है निकलता है, तो इसी तरह से हर बाल में रहता है। और ये जो हरा गेहूँ रहता है इसको भी भूंज के होरहा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पकने के बाद फिर जो गेहूं का इस्तेमाल होता है वो रोटी बनाने में मेन रूप से होता है, और जिसमें जो है बहुत ही मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर, यानी कि फाइबरस होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और गेहूं के बिना जो है जीवन अधूरा है, क्योंकि ये चाहे घर में रोटी हो या होटल में रोटी हो या ब्रेड अगर हम खा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गेहूँ से ही बना हुआ होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो है गेहूँ का बहुत ही बड़ा रोल है।